सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए डे 5 में ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन, जो हमारा 10 डेज मैथ सीरीज चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को देख लेंगे बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में। इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सवाल हैं आप उसको अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। तो बहुत ही छोटा वीडियो है बनेगा, लेकिन आप इसको पूरा अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आप सभी सवाल को आसान तरीके से लगा सकते हैं। देख लेते हैं आज का ये वीडियो। तो पहले हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आप देखेंगे हिंदी क्या होता है इसका, त्रिकोणमिति, यानी कि तीन कोणों से बना होता है जो, वो क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक आपको इस प्रकार से त्रिभुज बना के दिखा दूं, ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जब कभी भी आपको पता होगा, पहले यहाँ पे नाम लिखते हैं, ये हमारा ए है और ये क्या है बी है और ये क्या है सी है। ठीक, ये हमारा ए बी सी है। ठीक, इसमें कोणों का क्या होता है, माप होता है, त्रिकोणमिति होता है हमारा। ठीक, जो हमारे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ठीक सामने क्या होता है हमारा कर्ण होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, एच से भी नोट करते हैं। ठीक, और इसके बाद क्या होता है, ये जो हाइपोटेनियस कर्ण है ये हमेशा राइट एंगल 90 अंश के 90 अंश जो कोण है वो उसके सामने ही हमेशा रहेगा। लेकिन जो आधार और लंब है वो बदलते रहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पे मैं थीटा की बात करूँ, इस पे कोण सी पर अगर थीटा है तो इसके आधार से इस थीटा के बेस पर कौन सा आधार होगा और कौन सा लंब होगा। ठीक है, यहाँ से थीटा रख करके वो बताना है कौन सा लंब और कौन सा आधार होगा। तो आपको पता चाहिए कि जो थीटा होता है उसके ठीक सामने क्या होता है हमारा लंब होता है। तो ये क्या होगा हमारा लंब होगा। ठीक है, तो जो इससे सटा होता है एकदम, ये क्या होता है हमारा आधार होता है। आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, अगर मैं यहीं पे एक ट्रायंगल और बना लूँ थोड़ा समझाने के लिए, मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा एक ट्रायंगल और हो गया। ठीक, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका अब इसके सामने तो हमारा कर्ण रहेगा ही रहेगा, ये तो हमारा कर्ण रहेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, इसमें हाइपोटेनियस है। अच्छा, लंब को हम पी से डिनोट करते हैं और आधार को बी से, बेस परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। ठीक, अब उसके बाद फिर यहाँ पे पहले हम यहाँ पे लिए थे, नाम लेते हैं ए बी सी। इस कोण से देखे हैं तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे इस कोण से, इस थीटा से देखेंगे तो इसके ठीक सामने अगर यहाँ पे आएंगे तो ये क्या होगा हमारा लंब होगा, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये क्या होगा हमारा आधार होगा, जिसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, बेस यानी कि पी बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हमारा पी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया, आधार और लंब क्या चेंज हुआ। जब थीटा कोण यहाँ पे था तो इसके सामने लंब ये ए बी है और इसमें बी सी आधार है, लेकिन थीटा यहाँ पे है, कोण यहाँ पे है, तो इसके आधार पर ये हमारा बी सी लंब हुआ और ये क्या हुआ हमारा आधार हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, आपकी किताब में भी क्वेश्चन दिया है, उसको हम देखेंगे अच्छे तरीके से। तो ये हमारा क्या होता है त्रिकोणमिति, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। और त्रिकोणमिति जितने भी सवाल है उनको लगाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको याद में रखना है, ताकि कोई भी सवाल आए तब उसको अच्छे से लगा सकें। तो देख लेते हैं उन सभी चीज़ों को जो भी त्रिकोणमिति के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी सूत्र है उसके, थीटा का मान, साइन थीटा, साइन 30 अंश का, साइन 90 अंश का, कॉस का, टेन का क्या मान होता है, सबको हम अच्छे तरीके से देख लेते हैं, क्योंकि वो सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम उन सभी इंपॉर्टेंट सूत्रों को देख लेते हैं। तो देख लीजिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है हमारे, जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र मैं बता रहा था अभी, जिनकी बात कर रहा था, यही है हमारे। पहला क्या हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी अपॉन एच। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टैन थीटा लंब बटे आधार, पी बटे बी परपेंडिकुलर बेस। कॉट थीटा आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा कर्ण बटे आधार बराबर हाइपोटेनियस बटे बेस। कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब बराबर हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे महत्वपूर्ण 3 सूत्र लिखे हैं। देखिए पहला सूत्र यहाँ पे क्या है, देखिए जो मेन में हमारा सूत्र है, ये एक ये है हमारा मेन, और एक हमारा ये है, और एक हमारा ये है। ठीक, इन्हीं 3 सूत्रों को याद कर लेंगे। इन तीनों से हम यहाँ पे 3 3 का 9 9 पूरा सूत्र आपका बन जाएगा। पहले देखिए जैसे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी को साइन स्क्वायर इधर रखेंगे, कॉस को उधर भेजेंगे, क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अगर हमको ये याद है, इससे ये दोनों सूत्र हम बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस को इधर रखेंगे और साइन को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपको ये वाला याद है तो इसके, अगर ये याद है तो इससे रिलेटेड दो ये यहाँ फॉर्मूले आसान तरीके से बता सकते हैं आप। सेक को उधर भेजेंगे सर प्लस, इधर इधर से हो जाएगा क्या जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार टैन को भेजेंगे तो 1 प्लस क्या जाएगा टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर को इधर छोड़ देंगे और इसको इधर भेजेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है। तो इसी से ये दोनों बन जाएंगे।
अब अगर ये याद कर लेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो फिर हम इससे ये दोनों बना सकते हैं। कॉट को अगर हम क्या करें उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर इसको इधर लेकर क्या जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 करिए, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, दोनों बात देखिए, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे क्या करें इस पूरे माइनस को उधर भेज देंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो प्लस वाले में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होता है माइनस वाले में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक। तो नीचे वाला हमारा क्या है, नीचे वाला हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यानी कि क्या किया है इस कॉट को उधर भेज दिया और इस प्लस को इधर भेज दिया, तो ये माइनस आकर उधर क्या हो गया प्लस, और ये प्लस आकर क्या हो गया माइनस, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देखते हैं कितने आसान तरीके से, यदि ये 1 1 वाले सिर्फ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर ये सिर्फ 1 वाले अगर याद होंगे तो बाकी ये 2 4 6 आप अपने से बना सकते हैं इसको, ठीक है, बराबर के उधर भेज करके। बात समझ में आई। उसका हमारा इंपॉर्टेंट क्या है सर, यहाँ पे जो थीटा का मान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको सारणी अच्छे तरीके से बना दिए यहाँ पे, ये याद होना आपको बहुत ही जरूरी है, ठीक, क्योंकि कोई भी सवाल लगाएंगे उसमें इनका जरूरत तो जरूर ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या है, 0 का मान, 30 का मान, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री सबका मान दिए हैं। तो साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2 और 60 का √3/2, 90 का 1, कॉस थीटा का 1 √3/2, 1/√2। ऐसे देखिए निकालने का यह तरीका होता है, अगर आप क्या करेंगे, अगर पहले का अगर सिर्फ याद कर लेते हैं, साइन का अगर याद कर लेते हैं, साइन और कॉस का अगर याद कर लेते हैं, क्या होता है साइन का जो मान होता है कॉस का उल्टा होता है, सेम टू सेम। अगर साइन 0 का जो मान है वो कॉस 90 के बराबर होगा, जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 के बराबर होगा, जो साइन 45 का है कॉस 45, अब देखते सेम टू सेम दोनों है, ठीक है। 0 यहाँ पे साइन 0 का 0 है तो कॉस 90 का क्या है 0 है, साइन 30 का 1/2 है तो कॉस 60 का 1/2 है, साइन कॉस 45 दोनों सेम टू सेम है 1/√2 1/2। इसी प्रकार से साइन 60 जो है वो क्या है कॉस 30 है कि नहीं, दोनों उल्टा। अगर ये दोनों याद कर लेंगे तो बाकी आप निकाल सकते हैं। टैन का क्या करेंगे, इन दोनों में डिवाइड करेंगे, टैन बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, ये भी अगर कहीं दे टैन बराबर क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है। और उसके बाद चलिए इसको भी यहीं पे लिख दे रहे हैं हम साइड में। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। साइन थीटा क्या होता है 1/cosec थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन अपॉन कॉस भी होता है या फिर क्या होता है 1/cot भी होता है, ठीक है। कॉट थीटा क्या होता है कॉस अपॉन साइन और ये क्या होता है 1/10। इसी प्रकार सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा और कॉसेक क्या होता है 1/sin थीटा। तो अगर आपको टेन थीटा निकालना है तो आप क्या करेंगे साइन अपॉन कॉस में डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। या फिर उससे भी अच्छा अगर आपको बताऊं तो आप इस सबको याद कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अगर आपको अब तक तो आप पढ़ ही लेंगे, आपको याद भी होगा, तो क्योंकि ये याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुरंत आप फटाफट आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन लगा सकते हैं किसी का भी, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी अगर सवाल हैं अगर आ रहे हैं तो ये सभी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल को लगाने के लिए। यदि आपको ये पूरा अगर आपको अच्छे से पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी सवाल हैं आप उसको आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो इन सभी को आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लेते हैं हम आगे। तो त्रिकोणमिति के बेस को देखने के बाद उनका जो भी बेसिक है उनको बेसिक को देखने के बाद आते हैं हम सवाल पर। आप देखें किताब का हमारा पहला सवाल है जो मैं समझाया था, शुरू में ही समझाया था कि जो हमारा थीटा के आधार पर लंब और आधार बदलते रहते हैं, उसको समझने के लिए यहाँ पे मैं सवाल लिख दिया हूँ, ठीक है। आपकी किताब का ही सवाल है ताकि वो चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए। और देखिए यहाँ पे हमको बोला है कि एक हमारे यहाँ ट्रेंगल है त्रिकोणमिति, यहाँ पे एक क्या हमारा, अब देखिए यहाँ पे एक क्या हमारा त्रिभुज है जिसमें ए बी का मान दिया है, बी सी का मान दिया है और कर्ण नहीं दिया है, और हमसे पूछा क्या है साइन है साइन सी, इसमें कॉस है कॉस सी पूछा है, लेकिन इन्हीं दोनों से हम अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे कि साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है कर्ण होता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कर्ण हमको दिया नहीं, तब कर्ण हम कैसे निकालेंगे, तो कर्ण निकालने के लिए एक हम सूत्र लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, जो बेसिक में नहीं बताया था मैं अभी यहाँ बता दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय का हमारा एक सूत्र होता है, क्या होता है जिसको हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर, क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है हमारा आधार का स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारा लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कर्ण तो हमको दिया नहीं है, तो कर्ण के लिए हम क्या लिखेंगे ए सी रखेंगे, ए सी का स्क्वायर, लंब क्या हमारा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सॉरी आधार क्या है हमारा, आधार हमारा क्या है बी सी है तो बी सी का स्क्वायर कर देंगे, और लंब क्या है हमारा ए बी है तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ए सी का स्क्वायर एच टी रहेगा ए सी का स्क्वायर। अभी यहाँ पे हम कोई कोड नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए लंब हमारा यही होगा आधार ये होगा, ठीक है। अगर हम जब थीटा देखेंगे ये कोड देखेंगे तो हम उसको मानेंगे कौन सा लंब कौन सा आधार है। अभी हम यहाँ पे आधार इसको ले रहे हैं और ये क्या हमारा लंब, क्योंकि परपेंडिकुलर जो होता है क्या होता है हमेशा लंब होता है।
तो इससे निकालने के लिए अभी हम वही प्रेफर है। ठीक, तो BC का मान क्या है 7 है और AB क्या है हमारा 24 है। ठीक, तो AC एस्टेज रहेगा हमारा AC का स्क्वायर बराबर 7 का करेंगे 49 आएगा, 24 का करेंगे 576 आएगा। ठीक है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 12, 5 और 1 625। ठीक है, जब हम यहाँ से AC का मान निकालेंगे तो ये रूट में हो जाएगा और AC का मान हमारा क्या आएगा 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो AC कर्ण कितना आ गया तो 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब कर्ण हमारा आ गया तो हम बहुत आसान तरीके से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे साइन ए। क्या निकालेंगे हम यहाँ पे साइन ए निकाल लेंगे। हमको अब ये यहाँ से निकालना है, इस कोण से निकालना है साइन, यानी कि साइन का मान तो वही होगा हमारा लंब बटे कर्ण ही होगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण ही होगा, लेकिन रखना क्या है उसको ध्यान में रखना है, कौन किसको लंब मानना है किसको आधार मानना है। अब यहाँ पे हमको बोला है कि इसके आधार पर साइन ए का मान निकालिए, क्या आएगा तो इसके ठीक सामने जो है वो क्या होगा लंब होगा, और कर्ण तो हमेशा इसके सामने ही रहेगा, ये कर्ण ही रहेगा। ठीक है, अब ए से देखेंगे तो ये क्या होगा हमारा लंब होगा, तो हम यहाँ पे रखेंगे तो लंब क्या है हमारा 7 है और कर्ण क्या हमारा 25 है। ये क्या जाएगा हमारा इसका साइन ए का माना जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे निकाल ले साइन सी का निकाल लें, क्या निकाल ले साइन सी का निकाल लें। तो देखिए अब हमको साइन सी से पूछा है, पहले साइन ए से पूछा था, अब पूछ ले साइन सी से, यहाँ से पूछ लिया हमको। अब इसके ठीक सामने ये वाला क्या होगा हमारा लंब होगा, और ये क्या होगा हमारा सटा इससे, ये क्या होगा हमारा आधार होगा, और ये क्या होगा हमारा कर्ण होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे लंब, लंब बटे क्या लिखेंगे कर्ण। तो इसमें लंब क्या था, इसमें हमारा लंब था BC, यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें लंब क्या था हमारा BC था और कर्ण क्या था हमारा AC था। अब इसमें लंब क्या हो जाएगा, इसमें लंब जाएगा हमारा AB, यहाँ पे लिखेंगे हम AB, और कर्ण तो हमारा AC ही रहेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो AB का मान क्या है 24 और AC का मान क्या है 25, जो अभी हम निकाले थे। ठीक, इस प्रकार देखेंगे अब इसका भी माना गया और इसका भी माना गया। समझ आ रहा है। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ उसको ध्यान रखिए, इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, लेकिन दोनों का मान अलग अलग आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कोण है वो क्या चेंज है, यहाँ पे कोण A है और यहाँ पे कोण C है, और कोण की बदलते ही जो लंब और आधार है क्या है बदल जाते हैं। जैसे ही लंब और आधार बदलेंगे तो मान भी उनका क्या आएगा अलग आएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज देखेंगे यहाँ भी 25 है यहाँ भी 25 है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको कॉस C का दिखा दे रहा हूँ, कॉस C का साइन कॉस C और कॉस A का, इसको मिटा दे रहे हैं। तो देखिए पहले निकाल लेते हैं हम कॉस C। देखिए ध्यान से कॉस बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि आधार बटे कर्ण होता है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है भैया, आधार बटे कर्ण बोल दिए हम, आधार बटे कर्ण लिख दिए। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब C से अगर मैं देखूँ तो आधार क्या होगा, C से देखेंगे तो आधार हमारा यही होगा। ठीक है, ये हमारा आधार है और ये इसका लंब होगा, और ये क्या है कर्ण है। तो आधार क्या होगा हमारा सर, आधार हो गया BC, कर्ण क्या हो गया सर, कर्ण हो गया हमारा AC। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान रख देंगे, तो BC का मान क्या है, BC का मान हमारा है 7 और कर्ण का मान क्या है 25। इसी प्रकार से अगर मैं आपको कॉस A निकाल दूं तो अब A से हमको लेना है। अब फिर से ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा हमारा ये होगा, तो कॉस बराबर क्या होगा आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा सर कर्ण हो जाएगा, बराबर आधार क्या आएगा हमारा AB आएगा, कर्ण क्या आएगा हमारा AC आएगा। तो AB का मान रख दीजिए कितना है 24, AC का मान कितना है 25। इस प्रकार से देखेंगे इसका भी मान हमारा आ गया। ठीक, ये उम्मीद है आपको समझ में आया जो मैं समझाना चाह रहा था। इसको मिटा देना, देख लेते हैं आगे। तो मैं आपको बता दूंगा कि 8.1 में आप देखेंगे जितने भी सवाल हैं, 8.1 में अगर देखेंगे जितने भी सवाल हैं वो इसी पर आधारित है। किसी में क्या कर दिया, किसी ने दिया कि साइन थीटा बराबर दे दिया है 3/4 ऐसे कर दिया है, फिर उसके बाद मान पूछ लिया है, और किसी में दे दिया है कि tan P और माइनस कॉट R का मान निकालिए। यानी कि अगर एक हम ऐसे ट्रेंगल बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे, उसमें क्या PQR रख देंगे, PQR, तो tan P का पहले मान निकालेंगे, फिर कॉट R का दोनों घटा देंगे। ठीक है, तो ये 8.1 में देखेंगे तो सब कुछ सेम टू सेम इसी पर है। ठीक है, तो 8.1 में सब ये कोण के बारे में दिया है कि आपको ये ध्यान रखना कि जब यहाँ पे कोण आएगा तो कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार यहाँ पे आएगा तो कौन सा होगा। देखिए किसी में ऐसे तो दिया कि 3 cot A बराबर 4, तो उसके बाद अनुपात निकालिए, अनुपाती जो मान है सेक का कॉसेक टेन का मान निकालिए। कितना आसान तरीके से निकाल लेंगे, इसको भेजेंगे उधर तो कॉट का 4/3 हो जाएगा, तो फिर हम रख लेंगे। ठीक है, कॉट बराबर होता है क्या उसको रख लेंगे, बाकी जो बचा उसको निकाल लेंगे, है कि। तो इसमें 8.1 में आपका पूरा इसी पर सवाल आधारित है, आप उसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, तो देख लेते हैं आगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये रिवीजन चल रहा है, तो सब थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम देख रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये पूरा वीडियो इसका है, आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। ठीक है, लेकिन रिवीजन चल रहा है, हमको कम टाइम में अच्छे तरीके से देखना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं।
8.1 को अगर हम देखेंगे सर तो 8.1 तो और आसान है। 8.1 जो हमारा है वो आधारित है जो उनके जो मैं सारणी बनाया था, जो सारणी में दिखाया था थीटा का जो मान था, अगर आपको सभी का थीटा का मान पता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है उसको मैं लिख करके हल करके आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए जैसा कि आप देखेंगे 8.2 में पहला सवाल है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। तो अब इसमें क्या है, अगर सारणी में जो मैं बनाया था सारणी, अगर वो सारणी का पूरा मान अगर आपको पता है, थीटा का मान पता है, आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं। साइन 60 का मान क्या होता है सर, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 का मान सेम टू सेम √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 1/2 होता है। ऊपर गुणा करेंगे 3, यहाँ नीचे करेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ऊपर करेंगे 1 कम 1 2 दूनी 4 हो जाएगा। जब आधार जो हमारा हर बराबर होता है तो ऊपर जोड़ता जोड़ते हैं, घटाता घटाते हैं, तो 3 और प्लस 1 4 और बट्टे 4, 4/4 काट देंगे सर, कितना आसानी से 1 आ जाएगा। ये क्यों आ पाया, क्योंकि हमको ये पता है साइन 60 कॉस 30 का मान क्या होता है और हम यहाँ पे फटाफट इसको रख दिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस 8.2 के जितने भी सवाल है आप देखेंगे सब बस यही मान पर आधारित है। अगर आपको पूरा सारणी का मान पता है आप उसको अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। बस मान रखना है, गुणा भाग करना है और आप आसान तरीके से जितने भी 8.2 में सवाल है सब इसी पर आधारित है, आसान तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं आगे। तो देखिए 8.3 के सभी सवाल को नहीं लगा पाएंगे क्योंकि रिवीजन चल रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको लगा लेते हैं। पहला सवाल है tan θ बटे 1 - cot θ प्लस cot θ बटे 1 - tan θ। वैसे पूरा वीडियो अपलोड है इस 8.3 का, सब सवाल लगा इस चैनल पर है, यदि आप देखेंगे तो देख लेते हैं। पहले इसको हम हल करते हैं। tan θ जो यहाँ पे दिए tan cot tan, उन सभी को साइन अपन कॉस कॉस अपन साइन में बदलना है। तो tan को बदल लीजिए किसमें, साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे बदल लीजिए 1 - इसको बदल लीजिए किसमें, कॉस थीटा बट्टे में क्या कर लेंगे हम, साइन थीटा। ठीक, प्लस ऊपर वाले को बदल देंगे कॉस थीटा बट्टे में क्या कर लेंगे सर, साइन थीटा। नीचे वाले को 1 - साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस साइन अपन कॉस कॉस अपन साइन बदले। आगे क्या करेंगे, ये हमारा एस टी जैसे वैसे लिख लेंगे इसको, साइन थीटा बट्टे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और यहाँ से गुणा करेंगे। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा माइनस का आएगा कॉस थीटा, और बट्टे में क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा, प्लस इसी प्रकार से ऊपर वाले लिख लेंगे कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा माइनस क्या आएगा, साइन थीटा, और नीचे हमारा कॉस थीटा एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत होगा नहीं। अगर हम आगे देखेंगे तो देखिए जब आप ऐसे पढ़े होंगे, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, देखिए 2/3 के बट्टे 3/2 ऐसे होता है। हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है इस प्रकार से ना। जब ये जो नीचे चला जाएगा ऊपर, जो ऊपर आ जाएगा नीचे, गुणा हो जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ आप क्या करेंगे, साइन एस्टिज रहेगा हमारा साइन थीटा, अब साइन अपॉन कॉस तो हमारा एस्टिज रहेगा। ये जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस अपॉन साइन तो हमारा एस्टिज रहेगा, गुणे ये जो कॉस नीचे चला जाएगा ऊपर, और ये जो कॉस माइनस साइन है आ जाएगा नीचे। ठीक, जो हो गया हमारा। इसके आगे हम इधर हल कर लेते हैं, यहाँ साइड में देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन का गुणा साइन में करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे इसका गुणा करेंगे इसमें, तो ये हमारा कॉस बाहर रख लीजिए और ब्रैकेट में कर दीजिए साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, प्लस कॉस का कॉस में करेंगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन को बाहर कर दीजिए और ब्रैकेट में कर लेंगे हम किसको, कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, नीचे अगर देखेंगे यहाँ पे तो साइन कॉस है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ क्या है, अगर यहाँ देखें कॉस के पास माइनस यानी कि माइनस कॉस है, और यहाँ पे माइनस साइन है। जो चिन्ह हमारा है वो क्या है, माइनस लगा है कॉस के पास और यहाँ पे साइन के पास। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो फिर ये क्या है, माइनस कॉस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन, यानी सेम टू सेम हो जाएंगे। और जब दोनों समान हो जाएंगे फिर लॉसा लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट में दोनों सेम टू सेम वही है। अगर यहाँ होता है साइन सेक, या फिर यहाँ पे कॉस कॉट होता है, कॉसेक होता है, तो फिर उसकी बात अलग होती है, तो हमको गुणा करना पड़ता है। लेकिन दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ चिन्ह का फर्क है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा एस्टिज रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और जब यहाँ से हम माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस हम जब कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे जाएगा माइनस, और ये जो प्लस था, कॉस प्लस था,
पहले ऊपर का लिख लेते हैं। ऊपर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। जो ये कॉस प्लस था वो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था साइन वो क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस वाले को लिखते हैं पहले और माइनस वाले को लिखेंगे उसके बाद। ठीक है, समझ में आया कैसे किए। यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस हो गया माइनस। फिर ये प्लस कॉस था तो अंदर का ब्रैकेट का चिन्ह चेंज होता है, प्लस कॉस था तो इसको प्लस लिख दिए, सॉरी प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब देखेंगे यहाँ से हम एलसीएम लेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो एलसीएम लेंगे तो पूरा एलसीएम अगर नीचे मैं यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे साइन माइनस कॉस सेम टू सेम है, तो एक ही बार लिखा जाएगा, और ब्रैकेट में क्या आएगा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, जब इससे इसमें भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा कॉस। ठीक है, जब इससे इसमें भाग करेंगे तो पूरा कट जाएगा क्या, कॉस, कॉस से गुणा कर देंगे यहाँ पे पहले, इससे इसमें भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा क्या बचेगा साइन, साइन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस इससे करेंगे पूरा कट जाएगा कॉस बचेगा तो क्या आएगा हमारा कॉस क्यूब थीटा, क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा दीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है सर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी। ठीक, ये हमारा होता है सूत्र ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ठीक सूत्र होता है हमारा। आगे यहाँ से उतार लीजिए इसको कॉस थीटा और इसके बाद साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पे ब्रैकेट में, अगर देखेंगे तो साइन माइनस कॉस यहाँ भी है, साइन माइनस कॉस यहाँ, ये पूरा इससे कट जाएगा खत्म। ऊपर क्या बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, एक हो जाएगा, ये मिलकर क्या हो जाएगा हमारा एक हो जाएगा। तो हम कहाँ पे कर ले, नीचे दिख रहा है, तो देखिए ये क्या हो गया हमारा वन हो गया, वन हो जाएगा। यहाँ से कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है भाई साहब। ठीक है, ये हमारा हो गया वन प्लस क्या बचा साइन थीटा बचा, इंटू में बचा कॉस थीटा, और नीचे हमारा क्या बचा है कॉस थीटा और बचा है साइन थीटा। अब क्या करेंगे हम, एक के बटे पहले ये लिखेंगे पूरा, फिर इसके बटे ये लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि वन के बटे कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा और फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और बट्टे में साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, एक बार एक के बट्टे पूरा लिख दिए और एक बार इसके बट्टे पूरा लिख दिए, तो ये पूरा कटकर एक आ जाएगा और वन अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, वन अपॉन साइन कॉसेक हो जाएगा, और हमको यही चाहिए था। तो हम लिख सकते हैं बराबर में कि इसका हो गया पूरा वन, इसका हो गया पूरा वन, वन अपॉन कॉस हो गया हमारा क्या प्लस लगाकर वन अपॉन कॉस हो गया हमारा क्या सेक हो गया, और वन अपॉन साइन क्या हो गया हमारा कॉसेक। आप इसी को हमको प्रूव करना था। ठीक है, वन अपॉन सेक वन और कॉसेक थीटा। ठीक, यहाँ पे तो आप इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, बाकी तो सही दिख रहा होगा। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट। तो देखिए इस सवाल देख लेते हैं, यहाँ से क्या है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यू थीटा, दोनों में साइन है, साइन कॉमन ले लेंगे, यहाँ से साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कॉस अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अंदर बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम जो वन है उसको बदल सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बदल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। साइन थीटा इसको लेंगे तो क्या लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से नीचे वाले को भी बदल देंगे एक को। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा इसको बदलेंगे किसमें हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये ध्यान में रहे जब कभी भी अगर कि माइनस बाहर आता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं उसको। ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा साइन एच टी रहेगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से घटा देंगे तो क्या जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा और एक बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें इसको घटा दिए तो एक बचेगा टू था एक बचेगा, नीचे कॉस हमारा एच टी रहेगा कॉस थीटा, यहाँ से जब देखिए चिन्ह चेंज कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस में इसको हटाएंगे तो बचेगा हमारा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा फिर इसको फिर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखेंगे ऊपर सेम टू सेम ये कट जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा होता है, और ये हमको लाना था। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमको सिद्ध करना था, तो यहाँ हमारा ये सिद्ध हुआ, आप इसको देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं बताऊँ तो इसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से अगर मैं हल करना चाहूँ यहाँ से, तो यहाँ पे जो हमारा है देखिए फिर से अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे ब्रैकेट में वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा था और नीचे क्या था कॉस थीटा था और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन था, इसको बदल दीजिए। किसको बदलना है सर साइन वन माइनस, इसको रहने दीजिए टू साइन स्क्वायर और क्या था वन माइनस कॉस स्क्वायर होता है,
तो हम यहाँ क्या रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को बदल दिए जी, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो देखिए साइन थीटा हमारा एज इट इज यहाँ पे रहेगा साइन थीटा 1 माइनस, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 यानी 2 एक कम 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस में करेंगे सर प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, एज इट इज कॉस थीटा नीचे रहेगा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आगे अगर करेंगे यहाँ से हटाएंगे माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 1 और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा हमारा कॉस थीटा एज इट इज रहेगा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ देखेंगे माइनस 1 यहाँ भी, माइनस 1 यहाँ भी है, और यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो ऊपर है लिख सकते हैं इसको हम ऐसे कि सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा साइन अपॉन कॉस इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा, यही हमको लाना था। तो आप इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, पहला है ये वाला और दूसरा है ये वाला, जो आपको समझ में आए उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 8.3 है, इसमें भी अभी बहुत से सवाल है, इसी प्रकार सवाल आपको हल करना है। इन सभी सवाल को लगाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या, जो बेसिक बताया था सूत्र और जो भी समझाए थे वो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा है त्रिकोणमिति को कम समय में कैसे हम आसान तरीके से सभी सवाल को लगा सकते हैं। इसमें जितने भी उसके फार्मूले थे और जो भी तरीके थे सभी को बताया है, और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी बताए आपको। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे में, नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।